हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों आज मैं जिस दिन ये वीडियो बना रहा हूं मैं आपको मार्केट का स्ट्रक्चर दिखाता हूं। तो यहां पर हम चलते हैं धन चार्ट्स पे और आप यहां पर निफ्टी का चार्ट देखिए। ऑल्दो निफ्टी आज थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें पिछले कुछ महीनों के अंदर, 2 महीने के अंदर निफ्टी हैज फॉलन बाय ऑलमोस्ट 5%। रादर अगर हम यहां पर निफ्टी आईटी की बात करें तो निफ्टी आईटी की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। यहां पर आप नोटिस कीजिए निफ्टी आईटी अपने टॉप से अभी रिसेंट वाली डाउन साइड में अप्रोक्सीमेटली 12% डाउन है। और यहां पर अगर आप दिसंबर 2024 से देखें तो यहां पर आपको 32% की डाउन साइड देखने को मिली थी। एट द सेम टाइम अभी भी ये जो इंडेक्स है, अभी भी ये इंडेक्स जो है वो 25% के आसपास डाउन है। अगर आप यहां पर टीसीएस के शेयर्स की बात करें तो टीसीएस के शेयर्स अभी आप रिसेंटली नोटिस करें यहां पर अप्रोक्सीमेटली अपने हाई से 34% डाउन है, मतलब दे हैव लॉस्ट 1/3 ऑफ योर कैपिटल। आई एम वेरी वेरी श्योर आपके पोर्टफोलियो में वैसे बहुत सारे स्टॉक्स होते होंगे कभी ना कभी जो अपने हाई से काफी नीचे तक आ चुके हैं। तो दोस्तों ऐसे स्टॉक्स में जो कि बड़े लार्ज कैप स्टॉक्स हैं और आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि शेयर वापस ऊपर जा सकते हैं, लेकिन आज की रेट में आपके पास पैसे नहीं है इन शेयर्स में और एक्यूमुलेट करने के लिए और एक्यूमुलेशन करने के लिए, तो क्या किया जाए? क्या कोई ऐसी ऑप्शन स्ट्रेटजी है जो आपको मार्केट के ऊपर जाने पर ऐसा बेनिफिट प्रोवाइड कर सके? यस दोस्तों, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं टीसीएस एंड अदर स्टॉक्स व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट इन दिस वीडियो आर जस्ट प्लेस होल्डर्स। मेरा पर्पस यहां पर आपको कोई स्टॉक रिकमेंड करने का नहीं है। मेरा पर्पस है मैं आपको ऐसी स्ट्रेटजी सिखा पाऊं जो आपके लिए लॉन्ग टर्म में काम आ सके, उन टाइम पीरियड्स के अंदर जब अच्छे स्टॉक्स गिरे हुए हो और आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई हो कि मार्केट यहां से अगर ऊपर जाएगी तो मुझे अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकती है। एट द सेम टाइम सबसे मजे की बात, अगर मार्केट यहां से नीचे जाएगी तो आपका लॉस बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो दोस्तों क्या कोई ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें आप एक्यूमुलेशन करना चाहते हैं, मार्केट्स नीचे जाएगी तो ज्यादा लॉस नहीं होगा, मार्केट्स ऊपर जाएगी तो आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट भी हो सकता है? तो क्या है वो स्ट्रेटजी? दोस्तों इट इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रेटजी, लेकिन ज्यादा लोग इसको यूज नहीं करते हैं क्योंकि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कम लोग इसको समझ पाते हैं। बट देन आई थॉट कि मैं आपके लिए इसको ब्रेक डाउन करूंगा और आपके लिए स्ट्रेटजी को थोड़ा सा इजी बनाऊंगा सो दैट अगली बार कोई बड़ी कंपनी का शेयर, जैसे कि मैं यहां पर आपको दिखाता हूं, ये रिलायंस देखिए, अगेन अ प्लेस होल्डर ओनली, नॉट अ रिकमेंडेशन। अगर आप यहां पर रिलायंस को देखें तो अपने टॉप से ये शेयर अप्रोक्सीमेटली 30% के आसपास गिरा था और उसके बाद उसमें क्या शानदार तेजी देखने को मिली है। क्या हम ऐसे कुछ स्टॉक्स चूज कर सकते हैं? क्या हमें ऐसी कोई स्ट्रेटजी मिल सकती है कि यहां से अगर मार्केट नीचे जाती तो मेरा लॉस लिमिटेड था, लेकिन अगर मार्केट यहां से ऊपर जाती तो मेरा प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता था? यस दोस्तों, द गुड न्यूज इज आपके लिए धन प्लेटफॉर्म पे एक ऐसी स्ट्रेटजी अवेलेबल है जिसको आप यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप ऐसी अपसाइड्स का बेनिफिट उठा सकते हैं, एट द सेम टाइम डाउनसाइड को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। मैं यहां पर आपके लिए ओपन करता हूं धन का ओटी वेब विच इज ऑप्शन ट्रेडर वेब, और आपने अभी तक अगर धन का ऑप्शन ट्रेडर ऐप डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज मेक श्योर आप उसको अभी के अभी डाउनलोड भी कर लीजिए। दोस्तों द स्ट्रेटजी विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज बियर कॉल लैडर। एक सेकेंड, हम तो यहां पर बुलिश की बात कर रहे थे। दोस्तों द नेम इज अ मिसनोमर। बेसिकली नाम में बियर कॉल लैडर आता है, लेकिन ये बियर स्ट्रेटजी नहीं, ये बुलिश स्ट्रेटजी है, क्योंकि ये बियर कॉल से लैडर बनी होती है। तो बियर कॉल के अंदर हम एक स्ट्रेटजी को और ऐड करते हैं, एक पोजीशन को और ऐड करते हैं, जिससे ये स्ट्रेटजी बुलिश बन जाती है। तो क्या है ये बियर कॉल लैडर? मैं आपको इसका पे ऑफ डायग्राम दिखाता हूं। यहां पर मैंने आपके लिए धन का ओटी वेब ओपन कर लिया है और यहां पर अब मैं आपको दिखाता हूं, हाइपोथेटिकली आपके लिए टीसीएस का ही शेयर का एग्जांपल दिखाता हूं। तो ये मैंने टीसीएस लगा दिया जो आज की रेट में फ्लैट ट्रेड हो रहा है, 3000 रुपए का ट्रेड हो रहा है, 4000 का पहले ट्रेड हो रहा था, आज अप्रोक्सीमेटली 33% के आसपास डाउन आ चुका है। अब दोस्तों मैं यहां पर क्या करूंगा, बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटजी है। सबसे पहले मैं यहां पर इन द मनी कॉल सेल करूंगा, मैं बियर कॉल स्प्रेड क्रिएट करूंगा। सबसे पहले मैं यहां पर इन द मनी कॉल सेल करूंगा। तो 3035 का टीसीएस ट्रेड हो रहा है, तो मैं इन द मनी कॉल सेल कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं 2900 की कॉल को यहां पर सेल कर देता हूं। एट द सेम टाइम मैं यहां पर एट द मनी कॉल बाय कर लेता हूं। तो यहां पर मैंने 3040 की कॉल बाय कर ली, लेकिन साथ में मैं यहां पर एक कॉल और बाय कर लूंगा। वो कौन सी रहेगी? वो आउट ऑफ द मनी की रहेगी। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर 3100 की कॉल को परचेस कर लिया, मैंने 2900 की कॉल को सेल किया, 3040 की कॉल को जो कि एट द मनी थी मैंने इसको बाय कर लिया, और साथ में मैंने एक आउट ऑफ द मनी कॉल बाय कर ली। मतलब मैंने 2 कॉल्स बाय करी है और एक कॉल सेल करी है। तो डाउनसाइड में मेरा लॉस लिमिटेड है, जबकि अपसाइड में मेरा प्रॉफिट अनलिमिटेड है। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि मार्केट के फ्लैट रहने पर मुझे यहां पर लॉस होगा, लेकिन मार्केट के बड़े ऊपर जाने पर मुझे बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। अगर मुझे अपने इस गैप को कम करना है तो मैं इन द मनी वाले को थोड़ा सा कम इन द मनी कर देता हूं। तो फॉर एग्जाम्पल तो यहां पर देखिए मैंने 2980 की कॉल को सेल कर दिया,
3040 की कॉल को बाय कर लिया और 3100 की कॉल को बाय कर लिया। बेसिकली यहां पर आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको ज्यादा प्रीमियम मिलना चाहिए कंपेयर टू जितना प्रीमियम आपकी जेब से जाएगा। तो यहां पर 87 रुपीज का प्रीमियम आपको मिल रहा है और 50 और 25 75 रुपीज का प्रीमियम आप पे कर रहे हैं, मतलब 12 रुपए का प्रीमियम आपको मेजरली मिल रहा है। अगर आपको ये प्रॉफिट बड़ा चाहिए तो ये कॉल को छोटा कर लीजिए। मार्केट के गिरने पर आपका प्रॉफिट बड़ा होगा, मार्केट के ऊपर जाने पर तो प्रॉफिट अनलिमिटेड ही रहेगा और मार्केट के फ्लैट रहने पर आपका थोड़ा बहुत लॉस रहेगा यहां पर। तो दोस्तों ये वो एरिया है, मार्केट अगर इस छोटी रेंज के अंदर रहती है तो यहां पर आपको लॉसेस हो सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट, अब यहां पर वापस आते हैं रिलायंस के ऊपर, अगर मैंने इस स्ट्रेटजी को यहां पर भी क्रिएट किया होता, हाइपोथेटिकली अगर इस स्ट्रेटजी को मैंने यहां पर भी क्रिएट किया होता तो यहां पर देखिए ये स्टॉक यहां से 7.78% नीचे गया था। अगर मैं गलत भी रहा होता, मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि यहां से रिलायंस ऊपर जाएगा, लेकिन अगर मैं गलत भी था और रिलायंस यहां से 7.78% नीचे चला गया, तो भी आप सोचिए इस केस में मुझे यहां पर अप्रोक्सीमेटली 42,000 का मार्जिन लगा के अप्रोक्सीमेटली 5,000 रुपीज मिले होते। मतलब मेरे को 10% से ऊपर का आरओआई फिर भी यहां पर मिला होता। एट द सेम टाइम उसके बाद अगर मैंने इसको यहां पर एग्जिट नहीं किया होता और अगर मैंने फॉर एग्जांपल इसको अगले महीने पे रोल ओवर कर लिया होता, तो भी आप नोटिस कीजिए उसके बाद मेरे इनिशिएशन पॉइंट से ये स्टॉक ऊपर गया अप्रोक्सीमेटली 28%। और यहां पर हम देखते हैं 28% ऊपर जाने पर, 28% ऊपर जाने पर तो छोड़िए, सिर्फ 8% ऊपर जाने पर आपको 50% का आरओआई मिल रहा है। तो 28% ऊपर जाने पर तो आपको 100% से भी ऊपर का आरओआई मिल सकता था। दोस्तों ये एग्जांपल्स जो है वो सिर्फ एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। इट शुड नॉट बी सीन एज अ रिकमेंडेशन टू डू समथिंग। अगर आपकी रिस्क एपेटाइट अलाउ करे तभी आपको इस स्ट्रेटजी को यूज करना है। लेकिन मैं आपको यह बता रहा हूं कि आप किस तरीके से एक स्ट्रेटजी से दोनों तरीके के शिकार प्ले कर सकते हैं। मार्केट को सिर्फ फ्लैट नहीं रहना चाहिए, बस यहां से मार्केट में एक बड़ा मूव आना चाहिए, चाहे तो क्रैश होती जाए तो भी चलेगा और या फिर मार्केट शूट अप कर जाए तो भी चलेगा। इन बोथ द केसेस यू आर गोइंग टू मेक अ प्रॉफिट फॉर योरसेल्फ। तो दोस्तों दिस इज अ बियर कॉल लैडर। अगर आपको ऐसी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटजीज और भी समझनी है और आप अपने लिए इनको आसान करना चाहते हैं, अगर आपको ऑप्शन स्ट्रेटजी में इंटरेस्ट है तो आप कमेंट में लिखिए मोर ऑप्शन स्ट्रेटजीज एंड आई विल बी वेरी हैप्पी मेकिंग ऑल दीज वीडियोस फॉर यू। तो दोस्तों इस स्ट्रेटजी को आप एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, रियल पैसे से नहीं, पहले आप इसको पेपर पे ट्राई कीजिए, 1 महीना 2 महीना समझिए अच्छे से और अगर आप कंफर्टेबल होते हैं उसके बाद इसको यूज करना स्टार्ट कीजिएगा। आई एम वेरी श्योर दिस इज गोइंग टू बेनिफिट यू प्रोवाइडेड आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को समझते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर आपको और ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट्स में लिखिएगा मोर ऑप्शन स्ट्रेटजीज, मैं डेफिनेटली अगली वीडियो लेकर आऊंगा। थैंक यू, बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.